इसकी बहरिया टाउन का ना क्राइम की बड़ी लंबी दास्तान है। कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो जरा इसमें बताएं सबसे जरा। सबसे जो बड़ा बहरिया टाउन का क्राइम है। लोग बहरिया टाउन में अब भी आते हैं या 10 साल पहले आते थे, लोग इमोशनल हो जाते हैं। निसार साहब की अदलिया थी ना, वो जो हमारी उस रैंकिंग में 124वें नंबर पे आती थी। जो कोशिश ये थी कि भाई जैसा हम 124वें रैंक में आ रहे हैं दुनिया में, तो ये किस हमारे तरह बराबर आ जाए। मलक है। वो जो ज़मीन है, अगर आपको ये पता हो कि वो ज़मीन ऐसी है जहाँ पर सिर्फ क्राइम होते थे, जहाँ पर सारे दहशतगर्द पलते बसते थे और बिल्कुल उजाड़ था। वो ज़मीन ऐसी थी जिसके बारे में मशहूर है कि उधर कोई अच्छा खाना किसी ओनर को खिला दिया जाए ना, तो एक बिल्कुल। दो एकड़ आपके नाम कर देते। अब इनको जो पैसे पेनल्टी डाली है वो है 2 करोड़ 74 लाख रुपए पर एकड़। इतनी तो इनकी सेलिंग प्राइस नहीं है 500 अरब डेवलप करने के बाद भी। मुझे ये याद है 2019 का जो फैसला था, वहां पे जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे एमडीए को, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि इतनी अच्छी जगह थी इन्होंने। 30 साल लगे हैं दुबई को अपने आप को बनाने के लिए। पीछे स्टेट थी, पीछे पेट्रोल था, उसके बाद उन्होंने कहीं जाके भी दुबई बनाया। इन्होंने 4 से 5 साल में, प्राइवेट कंपनी ने 4 से 5 साल में दुबई जैसा शहर खड़ा कर दिया वहां पर। जब ये बताएं कि ये मलक साहब का, जब बैठ उनका एक इमेज जो बना हुआ है कि यार ये कब्जा माफिया है। और यहाँ पर हम जो हैं एक गड़े में सारी कौम बैठी हुई है, जो अपनी मेहनत अपनी अपनी काबिलियत से ऊपर जाने लगती है और उसने ऊपर जाके इनको भी निकालना है, लेकिन हम उसके निकलने से पहले उसकी टांग खींच के नीचे बिठा लेते हैं अपने। जो बहरिया टाउन के पिंडी में या लाहौर में भी कुछ फैक्ट्रीज है, कराची में बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो बड़े वो जब हम उनको बताते हैं, वो कहते हैं यार हमारे लिए ये जो बातें हैं ना, ये हमारे लिए बेकार है, हमारी जमा पूंजी पे चीज नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये एपिसोड बहुत अहम है। जो आजकल अफवाहों का बाजार सरगर्म है कि क्या बहरिया टाउन दिवालिया या डिफॉल्ट होने जा रहा है, उसके बाद क्या होगा या अभी क्या स्टेटस है। तो हमारे साथ शाहरुख साहब भी मौजूद है, अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस देंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब, क्या वालेकुम हाल है? सलाम। तो शाहरुख भाई, ये क्या आजकल अफवाहें सरगर्म है, लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बल्कि आज मेरा दोस्त नॉर्वे से भी कॉल आई हुई थी कि यार क्या है। तो इसी सिलसिले में एक एपिसोड तो बनानी थी, तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें आप। असल में ये जो अफवाह फैली हुई है कि बहरिया टाउन दिवालिया हो जाएगा या हो रहा है, इसके बारे में असल में अगर आप देखा जाए तो इसकी बहरिया टाउन का ना क्राइम की बड़ी लंबी दास्तान है, जिसकी वजह से इनका, यानी कि जो अफवाहें फैली हुई हैं उसमें नज़र आता है कि होना भी चाहिए इस तरह का चीज़ है ना। कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो जरा इसमें बताएं सबसे जरा। सबसे जो बड़ा बैरियर टाउन का क्राइम है, जो टॉप ऑफ द लाइन क्राइम है ना बैरियर टाउन का, वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो शराफिया है ना, वो यहाँ पर अरबों खरबों रुपया जायज़ नजायज़ तरीके से कमा के ना, वो जाते हैं बाहर के ममालिक में, दुबई चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, और वहाँ जाकर ना वो अपनी एक बेहतरीन किस्म की लाइफ स्टाइल जीते हैं वहाँ पर जाके। बस सारा पैसा यहाँ से कमा के बाहर बिल्कुल, लेके। बाहर लेके जाकर बेहतरीन लाइफ़स्टाइल कमाते हैं। अब बैरियर टाउन का ये क्राइम है कि उन्होंने वो लाइफ़स्टाइल जो वो अरबों-खरबों रुपए लगाकर अशराफिया हमारी जाके एन्जॉय करती है, वो उन्होंने सारा लाइफ़स्टाइल बहरिया टाउन ने लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास को अपने पाकिस्तान के अंदर, लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास के जो लोग तबका है हमारा, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने औने-पौने दामों में दी हैं। ये बड़ा-बड़ा इनका क्राइम है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि मुझे खुद याद पड़ता है कि अब तो चलो एक ट्रेंड सेट हो गया, बाकी सोसाइटीज आ गई हैं, उस तरह का एक डेवलपमेंट कर रही हैं, लेकिन लोग बहरिया टाउन में अब भी आते हैं या 10 साल पहले आते थे, लोग इमोशनल हो जाते हैं। अभी आप मेन बुलेवार्ड पे चले जाएं, पिंडी चले जाएं, लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, एक एक पौधे पे काम हुआ हुआ, मतलब इतना कहने का मकसद है बहुत ही बारीकी मेंटेन, से। हाँ इतना बारीकी से, एक उनकी सफाई और एक एस्थेटिक सेंस। तो वो सब चीज़ें, वो सब जिस तरह चीज़ें टिक मार की हुई हैं, और खैर ये अब से नहीं कर रहे, इतनी बड़ी सोसाइटी को मेंटेन करना 25 सालों से, जो 25 सालों से ये करना मुसलसल, और बड़े नॉमिनल चार्जेस देते हैं, लोग समझते हैं बड़े टैक्सेस हैं। मैं तो रह रहा हूँ, आप ये काम भी कर रहे हैं, तो आपको बेहतर पता होगा कि यहाँ पे इतने नॉमिनल से, और आपकी जो लाइफस्टाइल की इंजॉयमेंट है, वो शायद बाहर बहुत ज़्यादा पैसे देके भी इस तरह की नहीं मिलती। और हायरार्की भी इन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके से बनाया हुआ, इस तरीके से पैटर्न बनाया है कि वो ये नहीं कि कोई चीज़ छूट जाए, हर चीज़ अपने अपने टाइम पे पैटर्न पैटर्न के मुताबिक चलती जा तो रही है। शाहरुख साहब, जब इतना ये अच्छा आवाम को दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग खुश हैं, हम्म। तो फिर क्या मसला है कि मलिक साहब के, और क्या क्राइम है कि जो अब ये इन्होंने कह दिया कि यार हम कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, हम ये पैसे नहीं दे सकते, तो हमें जो 450 अरब की पेनल्टी में छूट दी जाए। आल दो पता नहीं अभी क्या चल रहा है, वो आप बेहतर बता अब सकते अब हैं। देखें ना, ये जो हमारी निसार साहब की अदलिया थी ना, वो जो हमारी उस रैंकिंग में 124वें नंबर पे आती थी। जो चीफ जस्टिस साहब थे। चीफ जस्टिस साहब जो थे हमारे, चीफ निसार साहब, जी। तो उनका ख्वाहिश ये थी, कोशिश ये थी कि भाई जैसा हम 124वें रैंक में आ रहे हैं दुनिया में,
तो ये किस हमारे तरह बराबर आ मलक जाए। मलक रियाज साहब या बहरिया टाउन किस तरह रैंक में इस पूरे खित्ते में रैंक नंबर 1 कैसे आ रहे हैं, तो हम क्यों ना उनको अपनी सफ में ले आएं, इनको ऐसा कोई जुर्माना लगाएं जो कि इनकी साथ पुश्ते याद रखेंगे, यार इस तरह का जुर्माना लगा दें इनको। हाँ तो वो बिल्कुल। ये उन्होंने उधर काम किया है। अब जो हमारी जब अगली जुडिशरी आई, इनको चाहिए कि वो उसको देखें कि भाई क्या मेरिट पे काम हुआ सारा। वो जो ज़मीन है, अगर आपको ये पता हो कि वो ज़मीन ऐसी है जहाँ पर सिर्फ क्राइम होते थे, जहाँ पर सारे दहशतगर्द पलते बसते थे, और बिल्कुल उजाड़ था वो, कराची से कहीं दूर, वो तकरीबन घंटे की ड्राइव थी। वहां पर जाके इन्होंने वो ज़मीन ऐसी थी जिसके बारे में मशहूर है कि उधर कोई अच्छा खाना किसी और को खिला दिया जाए ना, वो एक बिल्कुल, दो एकड़ आपके नाम कर देते थे। ये मेरे साथ पर्सनल वाकया भी है, और मैं आपको एक एड ऑन बात करता चला हूँ। 2019 की प्रोसीडिंग में ये है, मैंने बल्कि उस टाइम भी एक बात की थी ऐसे ही, मैंने कहा मलिक साहब 5 बिलियन रुपीज भी ले जाए ना तो ये जमीन के लिए काफी है। हम्म, क्योंकि 2014 में जब ये केस, जब जो पैसे लगाने थे, अब इनको जो पैसे पेनल्टी डाली है वो है 2 करोड़ 74 लाख रुपए पर एकड़। हम्म, इतनी तो इनकी सेलिंग प्राइस नहीं है, 500 अरब डेवलप करने के बाद भी। हम्म, बहुत बड़ा ब्रांड है डीएचए सिटी, डीएचए कराची जो 8 किलोमीटर आगे है, वो सेम केस है। वहां पे 1 लाख रुपए पर एकड़ उनको पड़ा है, और यहाँ पे 2 करोड़ 74 लाख। मतलब कि वो था कि बस अब आपको हमने आउट ऑफ मार्केट करना है, ये आपने गलती की है, बस अब आप इसको भुगतें, ये इतना आप रखेंगे बस आपको अपनी पड़ी रहे। हम्म, बहुत बड़ा ब्रांड है डीएचए सिटी, डीएचए कराची जो 8 किलोमीटर आगे है, वो सेम केस है। वहां पे 1 लाख रुपए पर एकड़ उनको पड़ा है, और यहाँ पे 2 करोड़ 74 लाख। मतलब कि वो था कि बस अब आपको हमने आउट ऑफ मार्केट करना है, ये आपने गलती की है, बस अब आप इसको भुगतें, ये इतना आप रखेंगे बस आपको अपनी पड़ी रहे। मुझे ये याद है 2019 का जो फैसला था, वहां पे जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे एमडीए को, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि इतनी अच्छी जगह थी तो आप खुद बना लेते। मतलब कि हंसने वाली बात है कि वो वहां पे 500 बिलियन रुपीस लगाए, बैरियट उनका ब्रांड वर्थ है, पूरे कराची में 50 साल में आप बना नहीं सके, तो इतनी दूर जगह तो आप शायद एक फाइल ना भेज सकते। तो वो, अब मेरा नहीं ख्याल कि अब ये वो। जो कुछ लोग हैं जो बैठते हैं बैरियर टाउन को, मतलब कि यहाँ पर ना कोई पैसा कोई ज्यादा कमा ले ना, अमीर हो जाए, तो हम्म। ये उसके लिए ना सबसे बड़ी वो गुनाह बन जाता है ये चीज़ ना। अब उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी मेहनत के साथ एक ऐसी डेवलपमेंट दी है लोगों को। मैं ये सब ये कहूँगा कि जो तनकीद करने में हमारे ये मुफसरीन हैं, जो दानिश्वर हैं, एंकर एंकर वगैरह जो लगे होते हैं इनके खिलाफ बातें करने, वो उनको चाहिए कोई एक बार जाएं बहरिया टाउन कराची को एक बार विजिट करके आए। उन्होंने दुबई भी देखा किया होगा। भी होगा इन्होंने। 30 साल लगे हैं दुबई को अपने आप को बनाने के लिए। पीछे स्टेट थी, पीछे पेट्रोल था, हम्म, उसके बाद उन्होंने कहीं जाके भी दुबई बनाया। इन्होंने 4 से 5 साल में, प्राइवेट कंपनी ने 4 से 5 साल में दुबई जैसा शहर खड़ा कर दिया वहां पर। जहां कर उधर उसकी प्राइसेस देखें और दुबई की प्राइसेस देखें, बजाय कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, वहां पर मेट्रो दे, ऑरेंज ट्रेन दे, क्योंकि वो शहर से हटके है। वह शहर से हटके उसका फायदा क्या होगा कि जो कराची में बर्डन है लोगों का, आबादी का बर्डन है, गंदगी का बर्डन है, वो सारा बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कराची बैरिया के साथ। ठीक है, जो पूरा एक शहर है, मतलब बिल्कुल। आपको एक बड़ा शहर है वो, और वहां पर उससे इस तरह उनका भी मामला आधा हो जाएगा, उनके उसका क्राउड कम हो जाएगा, उस तरीके से सारा मामला मैनेज हो जाएगा, हाँ, शहर भी मैनेज हो वो जाएगा। तो बस छोड़ दें। जब ये बताएं कि ये मलिक साहब का जब बैठ, उनका एक इमेज जो बना हुआ है कि यार ये कब्जा माफिया हम्म, है, एक इमेज आप सुनते हैं ना, कोई भी पॉलिटिशियंस हो या जो आम लोग होते हैं, यार ये कब्जा ग्रुप है हम्म। या कब्जा माफिया है, वो टाइकोन है, ऐसा ना, जैसे कोई इमेज ही बड़ा डॉन वाला है। मतलब कि ये इमेज क्यों रिटेन्ड है? मतलब कि आपका कोई एक्सपीरियंस है कि ये चीजें चल रही है? इनमें ना जितने भी ये सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वहां पर ये होता है कि उनके बारे में कोई ना कोई बन मनत घड़त कहानियां ना हमने बनाई होती हैं कि भाई ये कब्जा है। क्योंकि मैं वही बात बोल रहा हूँ, हम वो कौम है कि हमें हजम नहीं होता कि यार कोई बंदा सक्सेसफुल कैसे हो रहा है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अगर आपको बैरियर टाउन लाहौर में अगर कोई जा सके, इधर इनकी एक छोटी सी जगह है जो कि इन्होंने बनाना था, जो थीम पार्क, हम्म। उसमें 2-3 एकड़ जगह है, वो दो खवातीन की जगह जो वहां पर खेती बाड़ी कर रही है। चारों तरफ बैरियर टाउन है, बिल्कुल। चारों तरफ बैरियर टाउन है, वो अंदर खेती बाड़ी करे। इतना बड़ा अगर कब्जा माफिया होता है ना बैरियर टाउन, तो सबसे पहले उस जमीन पर कब्जा करता है, जो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती उनका। उनको ना सिर्फ तंग नहीं करता, बल्कि उनका जो नहरी पानी आ रहा है बैरियर आज तक, कभी वो पानी भी नहीं रोका उनका। अच्छा, बस ये एक इमेज जब पीछे लग जाए, मैं एक चीज ये सोचता हूँ कि जैसे जितनी भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, बाय लॉज की बात करते हैं, हम्म, बहरिया या डीएचए के अलावा हम्म, जो डेवलपमेंट जिसके अंडर ये पूरा एलडीएल की मिसाल ले लें या पूरे पाकिस्तान की भी, तो बाय लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो यहाँ पे ही होती है। हम्म, उनकी जो अपनी सोसाइटीज हैं, मुझे तो है कोई एक गली भी दिखा दें कि जो डेवलपमेंट बिल्कुल। अथॉरिटीज है, कि जो नक्शा पास किया है, अच्छा वो ये सारा काम कर रहे हैं। वो दो नक्शे बनाते हैं, हाँ एक नक्शा जो पास होना है, एक बिल्कुल। नक्शा जो उधर इम्प्लीमेंट होना है, और वो रैली को भी पता है।
और वो ये एक चीज़ और मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि ये जब हमारा लाहौर का में हम रहते हैं, शाहकाम चौक वाला ब्रिज बना नहीं, जो भी नहीं चल रहा था, 1-2 लाख लोग रहते हैं, लोग रुल गए यहाँ पे। बहरिया टाउन ने अपनी जेब से खर्च करके कोई करोड़ रुपए की सड़कें कई किलोमीटर बना दी, मतलब कि सराउंडिंग एरिया में। सराउंड जी सर, ठीक ठाक बिजनेस हो रहा है। जहाँ पर वो शादी हॉल बन रहे हैं उसी रोडों की वजह जब रोडें नहीं थी वहां पर खाक खाक रोडें अच्छा, होती थी। लोग अब इस सारी एपिसोड पे कहेंगे कि यार ये तो चलो काम कर रहे हैं, वो पैसे कमा भी रहे हैं। भाई वो जो इन्होंने फिर चोरी की थी या जो भी इन्होंने फ्रॉड किया था, कराची का ही चल रहा ना मामला। हमें हालांकि पता है वहां पे कोई प्रोसीडिंग निकाल ले जज, वो अदालत की, सब समझ आ जाएगा वहां पे क्या चीज़ है, वो मैंने पहले भी मेंशन कर दी है। लेकिन जो ये सारी फैसिलिटीज देने के बावजूद भी अगर एंड रिजल्ट फिर क्या है इसका, मतलब कि फिर अब अगर लेट्स सपोज ये मलिक साहब तो चले गए बाहर है इस टाइम, और वो मलिक अली जो उनका इस टाइम जो सीईओ है, वो फिर यही करते हैं कि यार यहाँ पे अगर इतना टफ है कारोबार करना तो हम फिर बाहरी कारोबार कर लेते हैं, पैसे तो इतने थे वो कहीं भी दुनिया में कारोबार कर हम सकते हैं। करते ही आ रहे हैं ना। अगर आप देखें कि जो भी हमारे यहाँ पर कोई अब इंडिया की एग्जांपल आप लें, इंडिया में टाटा बिरला हम वो जो अंबानी को अंबानी, अडानी। अंबानी, वो सारे पूरी गवर्नमेंट वहां पर उनके लोग उनको पूजा कर रहे होते हैं कि भाई ये लोगों की वजह से हमारी स्टेट खड़ी है, ये लोगों की वजह से हमारी मोशन ये खड़ी है। ये लोग इंजन होते हैं बिल्कुल बिजनेस। ऐसे ही है। हाँ। और यहाँ पर हम जो है एक गड़े में सारी कौम बैठी हुई है जो अपनी मेहनत अपनी अपनी काबिलियत से ऊपर जाने लगती है और उसने ऊपर जाके इनको भी निकालना है, लेकिन हम उसके निकलने से पहले उसकी टांग खींच के नीचे बिठा लेते हैं अपने हाँ, पास। ये आप जैसा हम पहले भी कहते कि अब हमारे पास पाकिस्तान में कोई प्रेजेंटेबल चीज हो, कोई हम लोग फख्र से बताते हैं कि हम्म। यार ये हम बिजली दे रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग रह रहे हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे घर के 500 मीटर के रेडियस में 7 से 8 पार्क है। हम्म। जब से ये पेनल्टी इम्पोज हुई 450 अरब रुपए की, उसके बाद से जितने भी सेक्टर आए बहरिया के, हम्म। कराची में, पिंडी में, वहां पे अब पहले आता था पार्क आ रहे हैं, मोनूमेंट्स आ रहे हैं, कोई चीजें आ रही हैं बड़ी बड़ी, जो लोग एंजॉय कर रहे होते थे। अब तो वो शायद कुछ जगह उनको मिले तो वो शायद कटिंग करके वो प्लॉट बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने किस्त देनी होती है। नहीं, आप इसके साथ वो भी देखे ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती थी पाकिस्तान में, सबसे पहले मैं बहरिया टाउन आगे होता था, हेल्प कर रहा है, अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगा रहा है इस चीज़ की कर रहा है। अब वो उनको सिर्फ अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि यार ये जो फाइन माशाल्लाह डला हुआ है हमें आप किसी। अच्छा, अब ये सारी जो एपिसोड हम कर रहे हैं ना, लोग ये समझ रहे होंगे कि जी हम नहीं कोई बड़ा कोई वो बहरिया टाउन को, नहीं नहीं, वो बात है। मतलब मैं अब ये वो कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो गवर्नमेंट तरले डाल रही है अपना पीआईए को किसी तरह प्राइवेटाइज करे कि यार ये जो हमारा अरबों रुपया सालाना नुकसान हो रहा है वो हम कम कर सके और जॉब भी किसी तरह मेंटेन रह सके। और भाई आपको प्राइवेट सेक्टर में ये लोग लाखों बंदों की जॉब्स दे रहे हैं, उसके बाद ना सिर्फ जॉब्स दे रहे हैं, उसके बाद आपको टैक्सेस दे रहे हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रियां चला चल रही हैं मल्टीपल इनकी इम्पैक्ट वजह हो रहा से। है, वो मल्टीपल इम्पैक्ट। सारे काम आप उनको सपोर्ट करें। हम नए लोगों को कह रहे हैं आप आए हमारे पास, हम आपको लैंड भी देंगे, हम टैक्स भी छोड़ेंगे, आपको सब छूट देंगे। लेकिन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोग लाखों रुपए को जो लाखों बंदों को जोड़ के रखा हुआ है, उनके पीछे आप हाथ धो के अच्छा, पड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ये ना सपोर्ट करें, ये सिर्फ इतना कर दें कि काम करने दें। अच्छा, एक मेरी बात है, चलो ये तो हम ये एक जो बातें हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है, असल में कोई हवा में नहीं है। 30 साल से प्रैक्टिस है, कोई भी आके एक्सपीरियंस कर सकता है। अच्छा शारद साहब, एक मेरे ज़हन में है, ये सारी बातें तो बिल्कुल जो है वो ऑन ग्राउंड है, रियलिटी है, हवा में नहीं है। जो बहरिया टाउन के पिंडी में या लाहौर में भी कुछ फैक्ट्रीज है, कराची में बहुत ज्यादा है, हम्म। ठीक है। वो बड़े वो जब हम उनको बताते हैं, वो कहते हैं यार हमारे लिए ये जो बातें हैं ना, ये हमारे लिए बेकार है, हमारी जमा पूंजी में चीज नहीं आई। लाहौर में लोगों को कर रहे थे ये एडजस्टमेंट, मुझे है कि लोग कुछ फैक्ट्रीज हर जगह रहते ही हैं, लेकिन वो जो एडजस्टमेंट की जो पहले स्पीड थी वो अब नहीं हो रही। तो हम्म। इसमें बहन को चाहिए नहीं कि जल्द से जल्द क्या कहते हैं उनको कंपनसेट नहीं, करें। वो कर भी बिल्कुल करना भी चाहिए और वो कर भी रहे थे, उन्होंने किया भी है, हमेशा मैनेज किया इन चीज़ों को, जिससे कि सब फाइल्स को एडजस्टमेंट देते हैं, अगर प्लॉट्स में भी देते हैं और अपने जो उनके अपार्टमेंट्स वगैरह उनमें भी एडजस्टमेंट देते हैं। असल में देखें ना, यही काम है अदारों का। अदारे इस बात पे ज़रूर बात करें कि यार आए बैठे मिलके इसके इनके जो फैक्ट्रीज हैं इनको हम सॉर्ट आउट करें, इनकी हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें, इनको जो मैनेज करना है इसको करना है। जिस तरह आपको याद होगा जब ये रिंग रोड आई थी, जी तो जी। रिंग रोड को गवर्नमेंट ने नहीं पे किया, ये बिल्कुल। बैरियर ने उसको मार्केट रेट पे, वो मार्केट रेट से भी अब उनको पे कर किया, लोगों सबको मैनेज किया। उस वक्त ऐसा बर्डन नहीं था। ये जो आपने 460 अरब रुपए का बर्डन डाला है, अब वो उसको देखें या फैक्ट्रीज को देखें, अभी तो वो उनको अपनी अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। इनको गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको सपोर्ट करें इन चीज़ों में और इन चीज़ों को मैनेज करें बैठ के। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन को आप सपोर्ट करें, वो आपके लिए रोजगार इधर पैदा कर रहा है, वो आपको टैक्स दे रहा है, वो आपको मुल्क चलना ही आपका इनके ऊपर है, बिल्कुल। बजाय कि आप उनको सपोर्ट करने के आप उनकी जड़ें काट रहे हैं। बस ये आखिरी बात मुझे एक ध्यान में आ गई कि जिस आजकल एक 10 बजे मार्केट का लाहौर में चल रहा है, बहरिया की एक अपना इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जो जो गवर्नमेंट का कोई भी कानून आता है, जब भी मार्केट जल्दी बंद करनी है या मार्केट छुट्टी होनी है,
तो मैं कह रहा हूँ वो इतना ताउन करते हैं इन हालात के बाद, जब खबरें हैं कि डिफॉल्ट होने जा रहा है, उसके बावजूद भी आज भी कोई आ जाए पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में, कराची में, उससे मेंटेन्ड है, उससे सारे मामला है। तो अल्लाह ताला से नहीं, दुआ। आप सिक्योरिटी देखें, आप सफाई का निज़ाम देखें इनका, आप बाकी जितने प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों के, एक फ़ोन कॉल करें आप, इनकी मशीनरी आएगी, इनके लोग आएंगे, बेहतरीन सर्विस दे अच्छा, रहे हैं और देखो चार्ज आपकी भी बात नहीं कर काट रहे रहा हूँ मैं, बस आखिरी बात करना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता मलक साहब कहते हैं कि मैं नहीं दे रहा, वो कहते हैं कि हम कंपटीशन से आउट हो रहे हैं, हैं। खुदा ना खास्ता ये नहीं आते, जब वो बैरिटोन डिफॉल्ट कर जाता है, कोई और उसको टेक ओवर कर जाता है, कि ये फिर क्या नेक्स्ट जोहटोन बन जाएगा, हाँ या बिल्कुल, कोई ये देखें कोई ना, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक जितने प्रॉब्लम फेस किए हैं बैरियटॉन ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं, उनको सेटल किया है। लेकिन फिर भी अगर हम बस तो बस सोचें कि अगर कोई बिल्कुल हो जाता है, तो भाई आप ये देखें, इसमें इन्वेस्टर या जो रह रहे हैं उनका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या होगा कि मिसाल के तौर पर ये जो पार्किंग, बेहतरीन किस्म की पार्किंग दी है कमर्शियल एरियाज या में, पार्ट्स जो हैं। आपके जो घरों में आपने रेजिडेंस, ये जो आपकी लिविंग है, यहाँ पर आपको अकेडमियाँ नजर आएंगी, गलियों में आपको बुटीकें नजर आएंगी, और वहां पर आपको ब्यूटी पार्लर वही नजर जो आएंगे। डिफरेंट, वही जो टाउन में मामला था वो आपके इधर होंगे, गंदगी के ढेर लगे होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी का रेट अगर आज 1 करोड़ पे किसी प्लॉट का, वो शायद 5 करोड़ पे हो अच्छा, वो जाएगा। जो लाइफस्टाइल जो जो कंसेप्ट था वो खत्म हो जाएगा, हाँ बाकी आपको पैसे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये पैसे का नुकसान नहीं है, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड का नुकसान है इसमें। तो इस पर कंक्लूजन हम फिर अब क्या किया जाए, क्या इसमें होगा? सिर्फ यही है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ना सिर्फ बहरिया टाउन, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी उनको, डेवलपर है, जो भी डेवलपर है, जो भी बिजनेस पाकिस्तान में कर रहा है, उनको सपोर्ट करें और उनको जो है हेल्प आउट करें कि वो मजीद जनरेट करें, मजीद अपने आप को बुलाएं। अपनी जो एनर्जी है वो इस चीज पे इंश्योर करें कि कोई अफेक्टेड ना रह जाए। हम्म, बहरे टाउन को जब कितनी भी उनको जरा खींचे कि जो भी विक्टिम है उनके मामला आप ठीक करें, यहाँ पे अगर एनर्जी लग जाए तो शायद मेरा ख्याल है कि बहरे टाउन और जितनी भी सोसाइटीज हैं, पूरा हम्म। रियल स्टेट सेक्टर है बहरे अच्छा, वो टाउन। रिंग रोड का आपको वो आए थे काफी मैसेज कि उस पर करना है, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंशाल्लाह वो नेक्स्ट रिंग। वीडियो पे, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, होपफुली आप कमेंट से लाइक करें, जो भी कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।